हमला कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हैवी अटैक किया है इरबिल में, अमेरिकी बेस पर। क्या कुछ हुआ है इराक के इरबिल में, भरत जी से समझेंगे, न्यूज़ रूम में मेरे साथ मौजूद है। किस तरीके से ईरान तबाही मचा रहा है अमेरिकी बेसिस पर, वो तस्वीरें भी देखेंगे। भरत जी, इरबिल में जो अटैक हुआ है, जो इराक में अमेरिका का बेस बना हुआ था, उस पर ईरान ने जबरदस्त हमला किया है, हैवी अटैक की खबरें आ रही हैं। जो तमाम खबरें आपके हाथों में, जो तस्वीरें हैं, वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। आज के दिन का बहुत भयंकर और भीषण हमला इरबिल में हुआ है, और इरबिल का ये हमला अमेरिका की कमर तोड़ देने वाला है, क्योंकि ईरान, इराक, बगदाद, इन सब जगहों से अमेरिकियों को भगाकर इरबिल में एक जगह पर रखा गया था। और इरबिल बेस में सारे अमेरिकी मौजूद हैं। आज की तारीख में 2500 से ज्यादा अमेरिकी सोल्जर्स मौजूद हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये खबर, और इस खबर में आप देखिए कि हैवी एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन इरबिल इन नॉर्थ इराक नियर एयरपोर्ट एडमिट रीजनल टेंशन। और भयंकर हमले की वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ इरबिल में जो इनका अमेरिकी बेस है वो जलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। दूसरा तेहरान टाइम्स के हवाले से सिर्फ एक ही अखबार के हवाले से हम आपको खबर दिखला नहीं रहे हैं, क्योंकि खबर पुख्ता रहे, इसलिए अलग-अलग अखबारों को हम खोज रहे हैं, खंगाल रहे हैं, उसके बाद आपको दिखला रहे हैं। दूसरा तेहरान टाइम्स के हवाले से इसके ऊपर एक खबर है, और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ड्रोन स्ट्राइक हिट्स इराक इरबिल, और ये यहाँ से ड्रोन ऊपर से नीचे जाती हुई वो रेखा और वो तस्वीर यहाँ पर इन्होंने दिखलाई है, और वो इरबिल का वो एरिया यहाँ पर दिखलाया है। ईरान टाइम्स के हवाले से आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये खबर है, और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये वो फोटो है जहाँ पर ड्रोन अटैक होता हुआ यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। अब मसला ये है कि इरबिल है क्या और कहाँ पर। आप ये देखिए, ये इराक है, आप ये जो इराक वाला हिस्सा है, ये जो हल्का हरा वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये इराक है। और इस इराक में जब हम अंदर चलते हैं तो ये जो इरबिल है ये इराक के ऊपरी हिस्से पर है, और ये इरबिल नाम की एक जगह है, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चंद्रकांत जी। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधे से ज्यादा प्रांगण में यहाँ पर आप देखेंगे तो जहाज आपको खड़ा हुआ दिखलाई देगा, मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इस हवाई पट्टी का उपयोग अमेरिका करता है यहाँ से उड़ान भरने के लिए, और यहीं पर अमेरिकी रडार भी है, यहीं पर अमेरिकी सैटेलाइट वाले वो सारे सिस्टम्स हैं जहाँ से ये ड्रोन्स और इराक और ईरान और इन सब जगहों पर काबू करने के लिए देखते हैं। तो ये इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसी जगह पर आज भयंकर और ताबड़तोड़ हैवी सेलिंग देखने को मिली है। कई सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ड्रोन हमले, कई सारे ड्रोन हमले हुए। अच्छा, ड्रोन हमलों की जो खासियत है वो हम आपको बता दें, जब 136 शाहिद ड्रोन से हमला ईरान करता है तो 136 जब भी आपको ये खबर मिले कि ड्रोन हमले हुए हैं, तब आप ये समझ जाइए कि ड्रोन हमले कम से कम 50 ड्रोन 80 ड्रोन से नीचे ड्रोन एक बार में नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि ड्रोन जो है वो एक बार में एक ट्रक पर लग करके आते हैं, उनको ऐसे खड़ा किया जाता है और फिर ऐसे करके फायर किया जाता है। तो कम से कम 40-50 ड्रोन एक साथ इस संख्या में उड़ते हैं। उनमें से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराए जाते हैं, कुछ अपने टारगेट्स पर हिट होते हैं, क्योंकि इनके शाहिद ड्रोन सस्ते हैं और इनमें स्कूटर की मोटर लगी होती है। स्कूटर की जो 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो इनमें लगा होता है। हालांकि इसके लिए हम आपको डिटेल में बताएंगे भी, लेकिन अभी समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जब ड्रोन अटैक्स कहीं भी आप सुने कि ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक्स हुए हैं, तो ड्रोन अटैक्स में कम से कम 40-50 ड्रोन एक साथ जाते हैं। उनमें से कुछ ड्रोन इस इरबिल एयरपोर्ट के ऊपर जो इराक में मौजूद है, इस पर यहाँ पर गिरते हुए दिखलाई दिए हैं, जो रिपोर्ट इस समय किए जा रहे हैं ईरान द्वारा, और तमाम सारी विदेशी मीडिया वेबसाइट्स इसको रिपोर्ट कर रही हैं। अब एक चीज और है, ये जो इरबिल का ये जहां पर अमेरिकी बेस यहाँ पर बना हुआ है, ये बड़ा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है अमेरिका का चंद्रकांत जी, बहुत बड़ा फॉरवर्डिंग बेस है अमेरिका का। और यहाँ पर यूएस के कंसुलेट जनरल की मौजूदगी यहाँ पर रहती है। मसला ये हुआ था कि ये जो बगदाद का, ये जो इराक का इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये इराक, जब यहाँ पर सद्दाम हुसैन का सत्ता पलट इन लोगों ने किया था, तो उस समय यूएस की जो आर्मी है वो इराक
में फैली हुई थी कुर्दिश लड़ाकों का इन्होंने यहाँ पर जो सीरिया के कुर्दिश लड़ाके थे जो कि अभी इस इलाके में मौजूद हैं, जो कुर्दिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं, वो कहानी भी हम आपको बतलाएंगे पूरी बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी मसला ये है कि यहाँ पर जो है ये पूरे इराक में अमेरिकी फैले हुए थे। और मसला क्या हुआ, जब फैले हुए थे तो उसके बाद यहाँ जब संस्था बनी, नई रिजीम बनी, नई रिजीम बनने के बाद मसला ये हुआ कि 2024-25 में एक समझौता हुआ इराक से। बोले गए कि भाई यूएस भाई साहब, अमेरिका भाई साहब, आप हमारे देश में हर जगह फैले हुए हैं, तो लड़ाई खत्म हो गई, युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो आप पूरे देश में क्यों फैले? अमेरिका ने कहा हम शांति की स्थापना के लिए यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं हम जब तक शांति की। बोले कब तक स्थापना शांति कर पाओगे? बोले कि शांति जब तक स्थापना नहीं हो पाएगी तब तक। अब इनकी शांति की स्थापना, इनका मकसद ये है कि हर मुल्क जहाँ पर तेल मौजूद है वहाँ पर मौजूद रहो, वहाँ बंदूक लेके खड़े रहो, नकेल कसे रहो, ताकि जो है आज नहीं कल मौका मिले तो घात लगाकर इनको रेल दिया जाएगा। ठीक, अब मसला ये है कि इराक की गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं भीतर भीतर ये चाहती है, कैसे वो हम आपको बताते हैं। तो 2024-25 में समझौता हुआ कि भाई साहब हर जगह बिखरे हुए हमारे लोग डरते हैं, आम जनता में रहता है कि आप बंदूक लिए खड़े हुए, हम लोग सक्षम है, हमारी आर्मी सब है, देश सुरक्षित है, ऐसा क्या है? तो अमेरिका से जब समझौता हुआ, अमेरिका ने सोचा कि ज्यादा करेंगे तो लोकतंत्र की स्थापना यहाँ कोशिश करेंगे तो फिर कुछ और होने लगेगा। तो ये समझौता हुआ कि भाई आप एक काम करो कि इरबिल नाम की जो जगह है वहाँ पर जो बेस है, वहाँ अपने सैनिक वैनिक लेकर एक जगह इकट्ठा हो, वहीं रहो, खाओ, वहीं जो है पखाना जाओ, वहीं पकाओ, खाओ। तो ये हुआ मसला, ठीक है भाई हम इरबिल में ही रह लेंगे, पूरे इराक से इनको समेट कर। इरबिल एक जगह है, एयरपोर्ट है जो हमने आपको दिखाई, वहाँ पर सारे सैनिक आज की तारीख में कहीं 2000 रिपोर्ट किए जा रहे हैं, कहीं 2500, तो 2500 से 2000 सैनिक अमेरिका के यहाँ पर है। इनका रडार सिस्टम यहाँ पर है, इनका सैटेलाइट सूचना सिस्टम यहाँ पर है, इनके जहाज यहाँ पर है, अमेरिका के जहाज। तो ये पूरा अमेरिका का बेस है और पूरे इराक का इकलौता अकेला बेस है इरबिल। और इसीलिए बार बार जब आप खबरें सुनते हैं कि ईरान ने इरबिल पर अटैक किया, ईरान ने इरबिल के बेस पर अटैक किया, तो ईरान ये चाहता है कि इराक जैसे जॉर्डन में इन्होंने किया, जैसे इन्होंने सऊदी में किया, जैसे बहरीन में बार बार कर रहे हैं, जैसे कतर में कर रहे हैं, जैसे कुवैत में ये बार बार कर रहे हैं। तो ईरान ये चाहता है कि ये जो इराक का यहाँ पर इरबिल, यहाँ कहीं इनका इरबिल का वो स्थित है, तो इरबिल में इनको ध्वस्त किया जाए। और इरबिल में जब हम इनको ध्वस्त कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये काने हो जाएंगे, यहाँ पर भी अंधे हो जाएंगे, इनको दिखलाई नहीं देगा कि कौन सी हमारी आ रही है मिसाइल, आ रही है कौन सा रडार हमारा, कौन सा ड्रोन हमारा आ रहा है। तो अब ईरान चाहता है कि हम इरबिल में इनको अंधा करें, और इसीलिए एक के बाद एक इरबिल में हमला कर रहे हैं। और इराक का एक लौता अकेला सिंगल अमेरिकी बेस इराक के भीतर अमेरिकी मौजूद है। पूरे इराक में अगर कहीं अमेरिकी मौजूद है, उनकी मौजूदगी है, तो वो इरबिल के भीतर है, और इसीलिए यहाँ पर हमले कर रहे हैं। ये जो है यहाँ से उत्तरी इराक में, सीरिया में, जैसे मैंने आपको बताया ना, सीरिया में, इराक में, ये इसी इरबिल यहाँ पर जगह है। इरबिल से ये यहाँ भी ऑपरेट करते हैं, यहाँ भी नजर रखते हैं, यहाँ भी नजर रखते हैं, ये यहाँ से ये सारे ऑपरेशन करते हैं। और इनका जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है वो भी यहीं पर मौजूद है, और इसीलिए ईरान बार बार यहाँ पर अटैक कर रहा है और उनको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि इनका ऑपरेटिंग रडार या थार रडार इनका ध्वस्त कर दिया है। लेकिन आज बम पर जो है धमाके सुनाई दिए हैं, और बम पर सेलिंग इनके ऊपर हुई है। सेलिंग तो छोटा शब्द हो गया, ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स, ड्रोन से मिसाइल अटैक्स हुए हैं इनके इरबिल की इस जगह पर। अब एक और बड़ी खबर संडे गार्जियन की तरफ से निकल करके आपके स्क्रीन के ऊपर है, वो निकल करके ये आ रही है कि ईरान ने ये कहा है, ईरान ने अली लारिजानी ने, इनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि अमेरिकन सोल्जर्स को इन्होंने पकड़ लिया है, कई अमेरिकन सोल्जर्स पकड़े गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मौत का आंकड़ा वो यहाँ पर छिपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मसला ये है कि अमेरिकी सोल्जर्स को पकड़ने की बात अगर ईरान कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ईरान के सैनिक अमेरिकी सोल्जर्स को अगर पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो एक और खबर उड़ते उड़ते ही आई थी कि इनके इब्साहान
इफ्ताहान या इस्फहान क्या नाम है, उसके परमाणु उनका जो जगह है, उसके ऊपर अमेरिकी सोल्जर्स उतरने की कोशिश कर रहे थे रास्ता वास्ता लगा करके हेलीकॉप्टर से नीचे। हालांकि ये अभी पुष्ट है अपुष्ट है, ये सब खबरें छप रही हैं विदेशी मीडिया में। तो वहां पर जो है उन कई सारे अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने की कोशिश वहां पर हुई। अमेरिका बार बार कहता है हम वहां पर ट्रूप भेजेंगे, जमीनी लड़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गोदी मीडिया से आपको सुनाई दे रहा होगा। तो अमेरिका ने कोशिश यहाँ पर कहा जा रहा है कि की है अपने ट्रूप जमीन पर उतारने की, और ट्रूप जितने जमीन पर उतरे हैं सबको मार गिराया गया, उनमें से कुछ पकड़ लिए हैं, ये ईरान की तरफ से दावा यहाँ पर किया जा रहा है। संडे गार्जियन की हवाले से ये खबर आपकी स्क्रीन पर। और दूसरी तरफ जैसा दूसरी लाइन में पहले ही अली लारिजानी ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप छुपा रहे हैं कैजुअलिटी का आंकड़ा, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिनाई कर रहा है कि ईरान ने उनके कोई सोल्जर नहीं पकड़े हैं। ट्रंप यहाँ पर ये डिनाई करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। तीसरी तरफ एक चीज आपको देखनी होगी, ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और तेहरान टाइम्स ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर ईरानियन मिसाइल के डर से इजराइल के सेंटर में जो है लोग एकदम छुपे हुए हैं, और किस तरीके से डर का माहौल वहां पर है उसकी एक पिक्चर यहाँ पर इन्होंने जारी की है, और जारी करके बताया है कि इजराइल के भीतर शेल्टर्स में कैसी हालत है, कैसे लोग डरे हुए हैं। जो इजराइल कहता है कि हम जो है शक्ति बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं, हम ईरान को मार गिराएंगे और ईरान को सरेंडर करना होगा। ईरान के दूसरे जो आयतुल्ला मुस्तफा खामेनी जो आयतुल्ला के बेटे हैं उनको घोषित कर दिया गया है, तो उनको भी हम सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया, उनको भी हम मार गिराएंगे। लेकिन ये अमेरिका के बस की बात अभी तक नहीं हो पाई है, अभी तक ये इजराइल के बस की बात नहीं हो पाई है क्या कि ईरान की सरहद के भीतर भी जमीन पर पैर रख पाए, जमीन पर कदम रख पाए। ना ईरान ना इजराइल और ना ही अमेरिका, दोनों की हिम्मत नहीं हो पाई है। ईरान अब ताबड़तोड़ हमले अमेरिका के उन ठिकानों पर कर रहा है जहां पर इनके एक आध रडार सिस्टम बचे हुए हैं, क्योंकि इनके लगभग जो ईरान रिपोर्ट कर रहा है उस रिपोर्टिंग के हिसाब से इनके 5 में से 4 देशों के रडार सिस्टम जो थर्ड रडार सिस्टम है, जो बिलियंस डॉलर्स के हैं, उनको उड़ा दिया गया है। और यही कारण है कि जो ईरानी ड्रोन अब तक 136 शाही ड्रोन जो अब तक जमीन पर नहीं गिर पा रहे थे, वो अब गिर रहे हैं, बराबर गिर रहे हैं। तेल अवीव की तो हालत खस्ता है, हालत खराब है। इजराइल के ऊपर तो धुआंधार बमबारी हो ही रही है। वो तो मीडिया ने भी अब रिपोर्ट करना छोड़ दिया है कि कितना ड्रोन रिपोर्ट करे कि यहाँ गिरा कि कहाँ गिरा कि कहाँ गिरा, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। जो अगल बगल के देश हैं जहाँ पर अमेरिकी बेसेस हैं, उनके ऊपर जो भयंकर हमले हो रहे हैं वो बहुत सीरियसली रिपोर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका यूं चारों तरफ ऐसे करके फैला हुआ है। आप देखेंगे तो अमेरिका की जो अमेरिका की जो पोजीशन है वो आपको हम दिखा दें कैसे है। ये ईरान है और ये इजराइल है, दो लाल हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई चल रही है। लेकिन बीच में कहां पर ईरान लड़ रहा है। ईरान इराक में भी अमेरिका को मार रहा है, सफेद वाला कुवैत है यहाँ पर भी मार रहा है, बहरीन गोल वाला यहाँ पर मार रहा, यूएई में मार रहा, सऊदी अरब में मार रहा, जॉर्डन में मार रहा। तो जॉर्डन में, बहरीन में और कुवैत में, यहाँ पर और कतर में, यहाँ पर अभी ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इनके जो रडार सिस्टम है उनको डैमेज किया है। बाकी इराक का जो इरबिल वाला इलाका है, यहाँ पर जो रडार सिस्टम इनका है, इसको ये ध्वस्त करने के पूरे फिराक में है ईरान। और ये खबर कब आती है, क्या इनको कामयाबी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन हवा में भी मारे गए और कुछ ड्रोन यहाँ पर इरबिल में गिरे हुए रिपोर्ट किए गए हैं। तो बिल्कुल ये मैप के जरिए भरत जी ने आपको समझाया कि इरबिल में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से ईरान ने इरबिल में हैवी अटैक किया है, और उसकी वजह से कुछ तस्वीरें आपको ये भी दिखाई कि इजराइल के लोग किस तरीके से डरे हुए हैं, किस तरीके से दहशत का माहौल है। ईरान इजराइल जंग की कवरेज उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक खबर बता रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।